नमस्कार दोस्तों, मैं रत्न सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज़ में स्वागत है। यूपी इलेक्शन जाटलैंड के बाद अब मुस्लिम बेल्ट और रोहिलखंड की लड़ाई बीजेपी के लिए सबसे चुनौती भरा चरण। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जाटलैंड के इलाके में वोटिंग के बाद अब सियासी दलों का इम्तिहान पश्चिम यूपी और रोहिलखंड के इलाके की मुस्लिम बेल्ट की सीटों पर है। यूपी चुनाव के दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर 586 प्रत्याशी मैदान में है, जहां पर 14 फरवरी यानी सोमवार को मतदान है। 2022 के यूपी चुनाव में बीजेपी के लिए दूसरा चरण का सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। दूसरे चरण में पश्चिम यूपी के सहारनपुर, बिजनौर और अमरोहा जिलों की सीटों पर चुनाव है, तो रोहिलखंड इलाके के संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर जिले सीट है। दूसरे चरण की जिन 55 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें 38 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 15 सीटें सपा के पास हैं और 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। बसपा यहां पर एक भी सीट जीत नहीं सकी थी। दूसरे चरण में जिन इलाकों की सीटों पर चुनाव है उन पर मुस्लिम वोटर काफ़ी माने जाते हैं। यहां जाट और मुस्लिम वोटों के साथ साथ कुर्मी और लोध वोटर निर्णायक भूमिका में हैं, तो सैनी मौर्य और दलित वोटर किंग मेकर की भूमिका में हैं। सपा का एक पुराना गढ़ रहा है। सपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ, 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन किया। दोनों ही चुनाव में इन 55 सीटों पर बीजेपी के मुकाबले गठबंधन की सियासत को लाभ मिला था। बता दें कि 2017 में हुए चुनाव सपा और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था, जिसका नतीजा रहा है कि मुरादाबाद मंडल में सपा का पलड़ा भारी रहा, जबकि बाकी इलाके में बीजेपी ने सपा से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किए थे। बरेली में सपा का खाता नहीं खुल सका था। पिछले चुनाव में जहां सपा और कांग्रेस को कुल 17 सीटों पर जीत मिली थी, उनमें से 16 मुस्लिम थे। पिछला चुनाव सपा के खाते में आने वाली 15 सीटों में से 10 पूरे मुस्लिम विधायक बने थे, जबकि कांग्रेस को मिलने वाली 2 सीटों में से एक मुस्लिम और दूसरी सैनी समाज से विधायक था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में इस इलाके की 11 संसदीय सीटों में 7 सीटों पर बसपा सपा गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। इनमें से 4 सीटें सहारनपुर, नगीना, बिजनौर और अमरोहा में बसपा ने जीती थी, जबकि 3 सीटें मुरादाबाद, संभल और रामपुर में सपा ने जीत दर्ज की थी। इससे एक बात साफ है कि इस गढ़ में मुस्लिम, जाट और दलित मतदाताओं के गठजोड़ का फॉर्मूला कामयाब हुआ था। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों के अलग अलग किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन सपा ने आरएलडी के साथ गठबंधन कर रखा था। वहीं बसपा ने इस इलाके की ज़्यादातर सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, तो कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी मुस्लिमों पर ही दांव लगाया है। दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर 77 मुस्लिम उम्मीदवार 4 अलग अलग पार्टियों से चुनाव मैदान में हैं। इन 55 सीटों पर सपा गठबंधन के 18, बसपा के 23, कांग्रेस के 21 और ओवैसी की पार्टी के 15 मुस्लिम उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। पिछले चुनाव में दूसरे चरण वाली 55 में से 38 सीटें बीजेपी ने जीती थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है पिछली बार की तरह 4 मुख्य पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवारों के आपस में टकराने और मुस्लिम वोटों के बिखराव होने की स्थिति में ही बीजेपी अपना पुराने आंकड़े हासिल कर सकती है। यूपी के चुनाव में दूसरे चरण में मुस्लिम वोटर काफी निर्णय भूमिका में है। सहारनपुर जिले में 41.95%, बिजनौर में 43.04%, अमरोहा में 40.04%, संभल में 32.88%, मुरादाबाद में 50.80%, रामपुर में 50.57%, बरेली में 34.54%, बदायूं में 23.26% और शाहजहांपुर में 17.55% मुस्लिम आबादी है। सहारनपुर जिले की 7 सीटें हैं, जिनमें से 4 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 1 सपा को मिली थी। बिजनौर की 8 सीटों में से 6 बीजेपी और 2 सपा के खाते में गई। अमरोहा की 4 सीटों में से 3 बीजेपी और 1 सपा, संभल की 4 सीटों में से 2 बीजेपी और 2 सपा, मुरादाबाद की 6 सीटों में से 2 बीजेपी और 4 सपा, रामपुर की 5 सीटों में से 2 बीजेपी और 3 सपा, बरेली की सभी 9 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इसके अलावा बदायूं की 6 सीटों में से 5 बीजेपी
बीएसपी और 1 सपा। ऐसे ही शाहजहांपुर की 6 सीटों में से 5 बीजेपी और 1 सपा ने जीती थी। आप सभी का इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।